द ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को और क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं। तो अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए किसके दरमियान, टाइम और वेलोसिटी के दरमियान, तो ये रहा एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। तो टाइम और वेलोसिटी ग्राफ, तो जो लाइन बन रही है वो लाइन मिसाल के तौर पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाएगी थीटा। अब किसी भी गिवन पॉइंट पे हमने क्या करना है, किसी गिवन पॉइंट पे हमने निकालना है एक्सेलरेशन। तो देखो वो कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल पॉइंट पी, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जैसे ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये तो ओरिजिन है और फॉर एग्जांपल ये ए, तो यहाँ पर ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक ये क्या है हमारे पास टाइम, और जो ए से लेकर पी तक है, ए से पी, तो ये जो ए से पी है ये तो हमें वेलोसिटी बताएगी, ए से पी वाई एक्सिस। तो ए से लेकर पी तक ये हमें बताएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब अगर क्या करना है कि यहाँ पर एक रिलेशन हम यूज करें टेन थीटा, कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर जो कि ए से लेकर पी तक है, ये परपेंडिकुलर, और ओ से लेकर ए तक एक है, ओ से लेकर ए तक ये है बेस। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टेन थीटा बराबर है ए से लेकर पी तक जो परपेंडिकुलर है ये वेलोसिटी है, और ओ से लेकर ए तक ये टाइम है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन। और यहां से देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो टेन थीटा के बराबर आया, और जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, उसका जब टेंजेंट थीटा लेंगे तो उस टेंजेंट थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। उस टेंजेंट थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप। तो इस टेंजेंट थीटा का स्लोप कहते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन बन रही है उसका जब स्लोप मालूम करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन बन रही है उसका जब स्लोप मालूम करेंगे तो वो स्लोप हमें किसको बताएगी, एक्सेलरेशन को बताएगी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो क्या बताएंगे, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ represents, the slope of the velocity time graph represents acceleration. Option B is correct answer. Torque is given by, torque is the cross product of position vector and force। टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। और इसकी डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो जब कभी आर क्रॉस एफ लेते हैं, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो एक नया वेक्टर आता है, और ये जो नया वेक्टर है ये आर और एफ से बनने वाले प्लेन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। आर और एफ से बनने वाले प्लेन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। लेकिन ये जो टॉर्क है ये बराबर होता है आर क्रॉस एफ के, और ये आर और एफ से बनने वाले प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो टॉर्क इज गिवन बाय, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज, तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे पावर बराबर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर
को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाई टी लिख दिया। तो जो डी अपॉन टी है, डी अपॉन टी ये होता है वेलोसिटी। तो पावर बराबर हो जाएगा फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज पावर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो है आर एफ साइन थीटा। टॉर्क बराबर होता है आर एफ साइन थीटा के। तो अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, क्योंकि मैक्सिमम की बात की जा रही है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे आती है, 90 डिग्री पे। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो जो टॉर्क की वैल्यू है वो क्या आएगी, मैक्सिमम आर एफ साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी आर इंटू एफ जो कि मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम किस एंगल पे होती है, जब आर और एफ के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रही हो, 90 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। टॉर्क इज मैक्सिमम एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज 90 डिग्री इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विच इज ट्रू। तो जब कभी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या किसी भी तरह के टेलीस्कोप की बात की जाए, एस्ट्रोनॉमिकल, गैलीलियन या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, तो इन सब तरीके के टेलीस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बड़ी होती है किससे, इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। इट मीन इसको सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Two vector A and B are perpendicular to each other, the value of A will be। तो दो वेक्टर जब भी A और B आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है, 0। तो A डॉट B की वैल्यू क्या आती है, 0। तो A की जगह लिखेंगे हम 3i प्लस AJ, डॉट बी की जगह लिखेंगे 4i प्लस 6j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। अब i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आ जाएगा 12। i डॉट i इज 1। इसी तरीके से j को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 a से मल्टीप्लाई होगा 6 से, j डॉट j, इन सब का सम किसके बराबर है, 0 के बराबर। i डॉट i j डॉट j किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6a इज इक्वल टू, ये प्लस 12 है, दूसरी तरफ जाएगा -12, इसको कैंसिल कर देंगे। 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। डेली एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज। तो जो डेली एग्जाम्पल है म्यूचुअल इंडक्शन की वो क्या है, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर बहुत ही कॉमन यूज है जो कि डेली लाइफ में हम यूज कर रहे होते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Which of the following list of physical quantities consists only vectors? तो इनमें से
कौन सा ऐसा ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी हो? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? वेक्टर क्वांटिटी। तो टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, तो हमें पता है टाइम और टेम्परेचर ये तो स्केलर है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, वैल्यू, वॉल्यूम और मोमेंटम, तो वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी ऑप्शन गलत है हमारा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो लास्ट बच गया फोर्स, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ये सबके सब क्या वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज, rate of change of momentum delta p upon delta t. The rate of change of momentum is force. Delta p upon delta t is f. Option A is correct answer. Fusion occurs because of, fusion जो occur करता है वो किस वजह से? तो fusion occurs of when two atoms slam together to form a heavier atom, when atom breaks to form a lighter atom, both A and B or none of these. तो जब फ्यूजन रिएक्शन की बात की जाए तो फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियर आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे 1H2 प्लस 1H2 ड्यूट्रियम, दो लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन होते हैं और दो लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन होने के बाद एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म होती है, और वो जो हैवी न्यूक्लियस है वो क्या? 2He3, साथ में एक न्यूट्रॉन और 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली एनर्जी मिलती है। तो ये फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन हो रही है और एक हैवी न्यूक्लियर फॉर्म हो रही है। तो व्हेन टू ड्यूट्रियम न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस एंड अबाउट 3.3 मेगावाट एनर्जी इज रिलीज्ड। तो दो ड्यूट्रियम कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियर 2He3 हीलियम बना रही है, साथ में न्यूट्रॉन और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन अकर्स because of when two atoms slam together to form a heavier atom. Option A is correct answer.